हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं। यानी कि आज है 10 अप्रैल और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आए हैं हमारे यहाँ मेहमान, तो उनके लिए खाना बन रहा है। तो नाश्ता सबका हो गया था, फिर प्याज की पकौड़ी बनाई थी और चाय, तो वो दे दिया है, तो सब लोग खा पी रहे हैं। यहाँ पर लौकी के कोफ्ते बन रहे हैं और सूखी सब्जी हमने बना ली थी ग्वारफली की, पहले ही जब लोग ये लोग आए नहीं थे तब। और बैंगन का चोखा भी बन गया है और यहाँ पर पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं ग्रेवी में और बस सब्जी बनने ही वाली है। तो यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा-सा कम लग रहा था सब्जी में, तो थोड़ा-सा गरम करके डाला है, क्योंकि जब हम पकौड़े कोफ्ते डालते हैं ना, तो थोड़ा-सा पानी सोख लेते हैं पकौड़े, तो मुझे लग रहा था थोड़ा कम, तो गरम करके डाल दिया। आटा थोड़ा-सा फिर से नरम कर लिया है, क्योंकि आटा काफ़ी देर हुए लगाए हुए। और यहाँ पर रौनक-कनक छोटे-मोटे काम ये कर रही थी, जैसे कि सैलेड वगैरह तैयार कर रही थी। और यहाँ पर बन रहा है रायता। बूंदी हमारी एक दिन जो बनाया था ना, वो रखी हुई थी, तो डाल दिया है मट्ठे में बूंदी और ये प्याज थोड़ा डाल दिया है बारीक कटा हुआ, क्योंकि मुझे बूंदी कम लग रही थी, मट्ठा ज़्यादा लग रहा था। और ये मट्ठा दुधाण का है ना, तो थोड़ा-सा रेड कलर का हो जाता है। फिर यहाँ पर जीरा भून कर उसको पीस लिया है, सिल पर पीसा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। और लगा देंगे तड़का जीरा और लाल मिर्च का। करी पत्ता है नहीं, तो बस जो है सो है। तो यहाँ पर लाल मिर्च डाल दिए और ये लग गया तड़का। और बस भुना मसाला रह गया डालने के लिए, धनिया और जीरा, तो ये डाल दिया है जीरा। ये रायता भी बन गया। और बस अब बनानी क्या है कि रोटियां, नमक डाल दिया है बस। और जब ये लोग आ रहे थे ना, मतलब फोन आया था ना कि हम लोग आ रहे हैं, तो मेरी समझ में आ नहीं रहा था कि हम क्या बनाए। घर में कुछ दिख नहीं रहा था। फिर देखा इधर उधर थोड़ा बहुत सामान, कुछ नहीं कुछ है, कहीं बैंगन रखे हैं 3-4 और बूंदी रखी हुई है, ऐसे करके जोड़ तोड़ करके खाना बन गया। जब बनकर इकट्ठा हुआ, तो थोड़ा थोड़ा करके पूरी थाली भर गई थी। तो रोली कह रही थी बहुत आइटम बना दिए हैं मामी तुमने। और रोली कह रही थी मामी लाओ रोटियां बनवा लें, तो हमने कहा रोटियां ना बनवाओ, तुम थाली लगा दो खाली, और हम रोटियां ಮತ್ತೆ फटाफट ನೈಟ್ बनाते ಮೂವಿ जाएंगे, ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ क्योंकि जब खाना लगाओ तो खाना लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है इधर, फिर रोटियां नहीं बन पाती हैं। तो फिर रोली थाली लगाने लगी है सबके लिए और हम उधर गर्मा गर्म रोटियां सेकते जाएंगे। और तो खाना बनकर हो गया है तैयार। ग्वारफली की सूखी सब्जी, लौकी के कोफ्ते हो गए, चोखा हो गया और रायता हो गया बूंदी का, चावल है, रोटी है। हाँ चिंता कर रही आएगा बीमार बुखार का कुछ और दोस्तों, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा है, आवाज़ सही से नहीं आ रही है। पता नहीं क्या है, कि जुकाम तो है नहीं, लेकिन गला बैठा है। हो सकता है अंदर से हो, तो आवाज़ सही नहीं आ रही है, फटी-फटी सी आ रही होगी। और यहाँ पर फिर सबके लिए लगा दी है थाली। रोली, रोली के हस्बैंड हैं, इनकी मम्मी हैं और क्या है कि प्रमोद हैं, यानी कि भांजे हमारे, रौनक के पापा। सबके लिए एक साथ थाली लग जाएगी। हमने कहा सब लोग एक साथ खा लो, क्योंकि इन लोगों को निकलना भी है। वैसे तो रोली हमारे साथ ही हमेशा खाती हैं जब आती है, लेकिन आज बहुत जल्दी है इन लोगों को, शाम को 6 वाली ट्रेन पकड़नी है। और यहाँ से फिर पहले थोड़ी देर के लिए घर जाएंगी, वहाँ कपड़े सामान सब लेना है, तब जाके फिर स्टेशन के लिए निकलेंगे ये लोग। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी, तो जैसे ही मौका मिल रहा था थोड़ी देर उधर खड़ी हो जाते, थोड़ी बातें होती, या किचन से ही बातें हो रही थी, और थोड़ी देर बैठ जाते, फिर यहाँ आते, ऐसे काम हो रहा था, ऐसे खाना बन रहा था। तो अम्मा के लिए, सबके लिए एक साथ लग गया है खाना। तो इन लोगों के लिए चटाई बिछा दी गई है, नीचे ज़मीन पर खा रहे हैं। और भैया है जो सौर, यानी कि रोली का बेटा, तो मम्मी इनकी उन्हीं के साथ, हमने कहा वहीं पर खा लो, फिर वहीं पर खा रही हैं। और खाना सबको पसंद आया, हमने कहा मतलब कोई स्पेशल तो है नहीं, देसी खाना है, जो घर में सामान था बस फटाफट वही बन पाया है। तो यहाँ पर फिर रोली को और कुछ नहीं, बस खाना था उसको, ग्वारफली की सब्जी और रोटी, कह रही थी बस मुझे यही खाना है। तो कह रहे थे इतना सब बनाए, कुछ और ले लो, कह रहे थे कुछ नहीं, बस हमें सब्जी यही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वो सब्जी और रोटी खा रही थी। और
मुझे खाली-खाली सा लग रहा था क्योंकि कुछ मीठा बनना था, घर में दूध भी था, तो हम बनाने जा रहे थे। हमने कहा थोड़ी-सी खीर बना देते हैं, लेकिन रोली ने फिर मना कर दिया क्योंकि रोली बार-बार किचन में जा रही थी, कहीं कुछ करवा रही थी साथ में। तो कह रही थी, "नहीं मामी मीठा कोई नहीं खाएगा, खीर रहने दो बनाने के लिए, बस यही बहुत है।" तो फिर इसीलिए हमने मीठा नहीं बनाया है। और सौर्य ने अपने लिए बनवाई थी आलू की पकौड़ी। शायद आप पिछले व्लॉग में आप लोग ध्यान कर रहे होंगे, कह रहे थे आलू खाना है। फिर आधी आलू काट कर हमने इनके लिए पकौड़ियाँ बना दी थी, जब हम आलू के कोफ्ते बना रहे थे और फिर बाद में प्याज की बनाई थी, तो बस वही खाई है और बस पानी पी लिया और खाना नहीं खाया है। रोली कह रही थी बस इसी में इनका मतलब हो गया, इनको पकौड़ी खानी थी आलू की। और सच में बहुत दिल हमारा खुश हो गया, सब लोग आ गए हैं। भले ही थोड़ी देर के लिए कोई आता है, लेकिन दिल खुश हो जाता है कि कोई हमें अपना समझकर आया मिलने टाइम निकाल कर। बहुत मतलब प्रयास किया, नहीं तो इनको लोगों को आज दिल्ली जाना है शाम को, तो तैयारी भी करनी है। लेकिन बहुत मतलब कोशिश की तब लोग ये लोग आ पाए हैं। ख़ासकर इनकी मम्मी रोली तो जब आती हैं तो यहाँ ज़रूर आती हैं। लेकिन हमने कहा था अपनी मम्मी को इस बार ज़रूर लेते आना, तो आ गए सब लोग, तो दिल हमारा बहुत खुश हो गया है। और यही है और क्या है, आज के समय में किसके पास टाइम है इतना, लेकिन इतनी दूर से ये लोग आए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो खाना-पीना सबका हो गया था, बस खाना खाते ही उसके बाद ही तैयारी शुरू हो गई थी सबकी। बोले ना पैसे दिए थे मेरी मम्मी ने ना, तब पर्स में रख लूँ आपके पैसे। मेरी पर्स दिया। आलू से ऐसे करते हैं, जैसे अच्छे से करो ऐसे ऐसे ले लो करते बच्चे, अरे ले लो ले लो, अरे ले लो ले लो ले लो ले ले लो बाबू ले नहीं लेगा नहीं हमारा हम अरे पैसे तो नहीं लेगा तो क्या है इमरजेंसी ये नहीं पैसा। और फिर रोली की मम्मी को यानी कि दीदी हमारी लगती है, जैसे कि ननद हमारी थी, वैसे ये भी ननद लगती हैं रोली की सास। तो इनको दिया है शगुन में साड़ी हमारे पास, ये अच्छा है कि रखी थी, क्योंकि इतने समय शादियों का मौसम चल रहा है तो हम ले आए थे। तो रखी हुई थी, फिर वही शगुन में दी है साड़ी। रोली को दिया था जब शादी के बाद पहली बार आई थी, लेकिन इनकी मम्मी एक बार आई थी तो फिर जल्दी-जल्दी में चली गई थी, कुछ दे नहीं पाए थे, बस पैसे ही दे पाए थे। खिलानी है भगवान इसका क्या गारंटी दे भाई खूब काम चले, हम बहुत खुश हैं। और क्या, मैं वीडियो देख के बहुत खुश होते भाई हम यहाँ भगवान करे तो अच्छी तरह से मेरा नाम चले, तो नाम ऊँचा हो। और क्या, बच्चे सुखी रहे सबको भैया। और क्या पन्नी लग गई है, लग जाती बनी लेकिन डाली है हाँ। अचार बनाइयो, अचार दे दो, अचार दे दो, अचार दे दो। और रोली को अचार बहुत पसंद आया था, बस थोड़ा-सा बचा था, सारा अचार खत्म हो गया है गोभी, गाजर का। तो हमने कहा बस तुम्हारे नाम का बचा हुआ था, तो इतना ही लेते जाओ, फिर हम बना के भिजवा देंगे। अभी आम का सीज़न आ रहा है तो आम का हम बना देंगे अचार। और दीदी यानी कि रोली की मम्मी बहुत आशीर्वाद दे रही थी, कह रही थी हम वीडियो देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, बहुत खुश रहो, आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मतलब बड़ा अच्छा लगा मिलकर सबसे। और यहाँ पर बस इतना ही अचार था तो वही पैक कर दिया है। हमने कहा बस तुम्हारे लिए शायद बचा था इतना, तो रोली को दे देंगे तो लेते जाएँगे। हमने कहा इस बार फिर बना देंगे और फिर कोई आएगा या आप लोग आओगे तो फिर लेते जाना अचार। इतनी दूर है तो कोई सामान जा भी नहीं पाता या हम लोग भी नहीं जा पाते हैं, बुलाते तो हर बार हैं। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। स्कूटी अपना मोटरसाइकिल हमरो के मोटरसाइकिल नहीं है, वही स्कूटी ही है। और स्कूटी में सही रह के चला, सामान भी ला दियो। आगे के मैं चलो हाँ हाँ आप 15 दिन खाली कहाँ पैसा बहुत दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। और कह रही थी रोली की सास जो है मतलब दीदी हमारी कह रही थी हमने भैया से कह दिया है भाभी के लिए स्कूटी दिला दो, तो वही हमसे कह रही थी बढ़िया आने जाने में आराम रहेगा, ऐसे रोज आना जाना होता है तो एक स्कूटी दिला देंगे भैया तुमको, हमारी बात जरूर मानेंगे। तो यही हमसे कह रही थी कि ले लोगे तो आराम रहेगा, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि वीडियो डेली के डेली ये लोग देखते हैं। और जब से देख रही हैं, जब से सब्सक्राइबर हमारे 20 से 25 थे,
तो हमने सिर्फ़ चुपके से रोली से ही बताया था, किसी को नहीं पता था और रोली ने किसी को भी नहीं बताया था। हमने कहा किसी से बताना नहीं क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि चैनल हमारा चलेगा। तब से रोली वीडियो देख रही है, फिर जैसे-जैसे ग्रो हुआ, वैसे-वैसे रोली ने इधर-उधर बताना शुरू कर दिया। तो रोली के सारे रिश्तेदार सभी लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 गाड़ी थी, 2 गाड़ी से निकल जाएँगे, बस 10 मिनट का रास्ता है, पास ही में गाँव है। जहाँ पर नया वाला घर है ना, बस उससे थोड़ी ही दूर पर घर है, मतलब गाँव है दीदी का, यानी कि जो ननद थी हमारी उनका, यानी कि रोली का मायका। और वहाँ से फिर करीब ढाई बज गया है और 6 बजे की ट्रेन है इनकी, तो वहाँ जाएँगी, बस जो सामान लेना है लेंगी। और रोली को, प्रमोद को, मतलब सबको, दीदी जो थी रोली की मम्मी, उनको सब पूरा गाँव जानता था, पूरा क्षेत्र जानता था। क्योंकि दीदी का जो मायका था यानी कि रोली का ननिहाल बहुत दूर है, यहाँ पास में पड़ता था। तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ ये लोग आते-जाते थे, त्योहार जाते थे, सब लोग आते थे। खिचड़ी जैसे कि सब सब त्योहारों में ये लोग आते थे। जब दीदी नहीं रहीं तो रोली को मँगा लेते थे, इनके पापा लिवा लाते थे त्योहारों में। इसलिए इनको सब लोग जानते हैं और स्वभाव भी बहुत अच्छा है रोली का। तो जैसे कि हम चले जाते थे मम्मी के यहाँ तो रौनक-कनक को सबको बहुत अच्छे से रखती थी, बहुत अच्छे से सँभालती थी, सबके मतलब तैयार करना और सब सारे काम अच्छे से करती थी। मतलब होती है ना बेटियाँ कोई-कोई जो मतलब दिल से रिश्ता होता है, वही दिल से रिश्ता है हमारा इनका। और भगवान की कृपा इतनी है कि बहुत अच्छा परिवार मिला है, बहुत अच्छे घर में गई हैं, तो बस यही है। पास वाले जिले में आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं देखा मिला है ना एकदम एक दिन में नहीं जाना है दिल्ली। तो चलिए हो गई है विदाई। सुबह से जब से फ़ोन आया तब से तैयारियों में लगी थी, फिर थोड़ी देर के लिए चहल-पहल हो गई, 2 से ढाई घंटे रुके ये लोग और बस उसके बाद फिर ये लोग चले गए हैं। तो जब कोई आता है तो अच्छा लगता है और जब कोई जाता है तो बहुत खराब लगता है। तो बस अब यीशु भी नहीं है तो घर बिल्कुल सूना-सूना सा लगता है। तो अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, वही उनके जाने के बाद फिर खाना खाएँगे, थोड़ी देर रुकेंगे तब उसके बाद फिर साफ-सफाई, चौका बर्तन खूब सारा पड़ा हुआ है तो वो करेंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और ये जा रहे हैं तेल पिरवाने के लिए, मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।